नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर की सरकार में अनोखे अनोखे काम होते हैं। 2019 में लगभग 3300 के करीब 3300 नॉन गजटेड कर्मचारी परमानेंट किए गए थे, परमानेंट रिक्रूटमेंट हुई थी, जो 5 नए मेडिकल कॉलेज बने थे। लेकिन 2019 से लेके अभी तक वो लोग एक ही पोस्ट पर हैं, प्रमोशन नहीं हो पाई। वजह सर्विस रूल नहीं बने। इसके लिए कमेटियां बनी, फिर उन्होंने कमेटी खेली, कमेटी बनती गई, डिसॉल्व होती गई, बनती गई, डिसॉल्व होती गई और समय निकलता गया। इसी बीच में 4 कमिश्नर सेक्रेटरी जो हेल्थ के थे वो भी चेंज हो गए। उस समय एलजी प्रशासन था, अटल डुल्लू वहां पर कमिश्नर सेक्रेटरी रहे हेल्थ के, और बाकी भी 3 लोग रहे। आबिद साहब भी रहे जो ट्रांसफर होकर भी बाहर चले गए, भूपिंदर सिंह भी रहे। तो 4 सेक्रेटरी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन थे वो बदले गए, लेकिन इन लोगों का मसला हल नहीं हुआ। दरअसल 5 मेडिकल कॉलेज, जिसमें डोडा, राजौरी, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग, ये 5 मेडिकल कॉलेज जब बनाए गए थे उस समय लगभग 3300 के करीब नॉन गजटेड कर्मचारी इसमें अपॉइंट हुए थे। और उसके बाद से लेकर अभी तक जो बाकी लोग वहां पर आए, जो डॉक्टर्स थे, जहां अदर हायर रैंक के थे, वो प्रमोट होते चले गए। लेकिन ये 3300 कर्मचारी अभी तक प्रमोशन का वेट कर रहा है। और कई बार वो सेक्रेटरीट में जाते हैं, वहां पर उनको यही सुनने को मिलता है कि आपके सर्विस रूल जो हैं वो अभी तक नहीं बने हैं। जब तक सर्विस रूल नहीं बनेंगे तब तक आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती है। इसी बीच में 2 और कॉलेज बन जाते हैं, उधमपुर और दूसरा हंदवाड़ा। ये 2023 में ये 2 कॉलेज बनते हैं, लेकिन यहां पर जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, क्योंकि सर्विस रूल नहीं थे। लेकिन जब पहले वाली हुई थी वो जेके एसएसपी के जरिए वहां पर रिक्रूटमेंट हुई थी, वो परमानेंट पोस्टिंग नियुक्तियां थी। लेकिन यहां पर दोनों कॉलेज में सर्विस रूल नहीं होने के कारण कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्तियां हो रही हैं। स्टाफ बहुत कम है। 5 कॉलेज की बात करें जो पुराने हैं, या 2 अभी वाले, 7 लगा लीजिए आप, वर्कलोड ज्यादा है, क्योंकि सर्विस रूल नहीं होने के कारण नई रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही है। तो जो लोग पहले लगे हुए थे वो अभी तक इसी इंतजार में है। हालांकि जब मामला सेक्रेटरीट में था तभी बहुत से लोगों ने अप्रोच की, तो वहां से ये पता चला कि ये सब कुछ फाइनल अब हो चुका है, और जो भी आपका मसला था इसका सर्विस रूल का, वो एआरआई डिपार्टमेंट को दे दिया गया है और बहुत जल्द ये बाहर आ जाएगा। लेकिन समय निकलता गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कई बार कमेटियां, जैसे मैंने पहले माना कि कई बार कमेटियां बनी लेकिन हल कोई नहीं निकला। अब ये लोग जो हैं ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में कार्यरत हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब सर्विस रूल बने और कब ये लोग अपनी प्रमोशन ले सकें, क्योंकि एक एक जो पोस्ट थी उसके ऊपर लगे हुए अब 2019 से लेकर आगे की बात करें तो 7 साल होने जा रहे हैं, लेकिन 7 साल से एक ही पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ये नॉन गजटेड कर्मचारी हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत है। तो साथियों, सवाल ये है कि जब सरकार का गठन हो गया, सरकार का गठन होने के बाद जब आपके पास कैबिनेट है, आपके पास हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो इसके ऊपर इतनी देरी नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि ये एक डेलीगेशन जो था, ये स्कीना इटू जो मंत्री हैं उनके साथ भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि जो पूरा जो फाइनलाइज हो चुका है एआरआई डिपार्टमेंट के पास है, और बहुत जल्द सर्विस रूल जो है वो निकल आएंगे बाहर और आपकी प्रमोशंस भी हो जाएंगी। लेकिन अभी तक वो सब कुछ ठंडे बस्ते में ही है और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सर्विस रूल बने, कब इन लोगों को परमानेंट पोस्टिंग के साथ साथ जो प्रमोशन है वो भी मिले। और जो 2 नए कॉलेज हैं, उधमपुर और दूसरा जो कॉलेज है हंदवाड़ा, यहाँ पर भी कुछ लोगों को
परमानेंट नियुक्तियां हो सके, क्योंकि यहाँ पर सर्विस रूल नहीं होने के कारण कंट्रेक्चुअल नियुक्तियां हैं। तो बाकी जो यहाँ पर सर्विस रूल बनाए गए थे उसमें ज्यादातर जो स्टाफ है, जो नॉन गस्टेड कर्मचारी हैं, उसमें नर्सिंग है, पैरामेडिकल्स हैं, एमटीएस हैं, या फिर दूसरे जो भी कर्मचारी इसके अधीन आते हैं, वो सब के सब इंतजार कर रहे हैं कि बाकी लोगों की प्रमोशनें तो हो रही हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो अभी तक यहीं पर फंसे हुए हैं। और साथ में एक और इशू था कि जब ये अपॉइंटमेंट हुई उसके बाद इन लोगों का पे लेवल बहुत कम रखा गया। जो 4 होना चाहिए था उसको 1 पे रखा गया, जो 5 होना चाहिए था उसे 3 पर रखा गया। तो पे लेवल का भी इशू जो है इन लोगों का बना हुआ है कि उस समय जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें उसके तहत पे लेवल सही नहीं दिया गया था, उसकी भी डिमांड ये लोग कर रहे हैं। हालांकि उस समय जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे उनके साथ जो मीटिंग हुई, उनके साथ जो इन्होंने पत्राचार किया, उसके बावजूद भी अभी तक ये लोग 2 चीजों पर हैं। एक तो सर्विस रूल नहीं होने के कारण इनकी प्रमोशन नहीं हो रही, और दूसरा जो इनका पे का जो पे लेवल है उसे लेकर भी सरकार कोई संज्ञान ले, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई करे। तो साथियों, अभी तक तो कहानी यही है, लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी जो इनके कमेटीज बनी थी, उसके बाद आखिर में जो एक लास्ट में मीटिंग जो होती है दिसंबर में, उसके बाद ये कहा जाता है कि आरआई डिपार्टमेंट्स को वो सब आपका जो मसौदा है वो पूरा तैयार करके दे दिया गया है, और सर्विस रूल जो है वो अभी आपके बहुत जल्द निकल कर सामने आ जाएंगे, बनकर सामने आ जाएंगे। उसके बाद प्रमोशंस भी होंगी, लेकिन वो अभी तक दिसंबर के बाद, अब आप देखिए मार्च महीना भी खत्म होने की कगार पर है, और ये लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब सर्विस रूल बने और कब उसके बाद यहाँ पर ये लोगों को प्रमोशन भी मिले और जो नए कॉलेज बने हैं वहां पर भी अपॉइंटमेंट्स हों। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर सैकड़ों के हिसाब से वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई है, हजारों के हिसाब से भी हो सकती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंटों के भीतर अभी भी बहुत से कर्मचारियों की जरूरत है। वर्कलोड उन लोगों पर है जो उन पोस्टों पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। नई नियुक्ति नहीं होने के कारण परेशानी ज्यादा यूथ में है, और इस समय जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अगर इसी तरीके का काम सरकारें करती रहेंगी कि आप अपॉइंटमेंट कर लेते हैं 2019 में और अभी तक 2026 तक आप उनके सर्विस रूल नहीं बना पाते हैं, तो इसी तरह के अगर कार्य आगे भी जारी रहें तो यहाँ पर क्या ही बनेगा। परेशान रहेंगे वो लोग जो नियुक्त हुए थे, जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अगला पोस्ट जो है वो मिलेगी, कब उनकी प्रमोशन होगी। और इसके साथ ही नए कॉलेज में जो बने हैं उसमें कंट्रेक्चुअल नियुक्तियां हो रही हैं, परमानेंट नहीं, तो वहां पर भी बहुत सा यूथ ऐसा जो इसमें एलिजिबल होगा वो इंतजार में है कि कब सर्विस रूल बनते हैं, उसके बाद उनको परमानेंट नियुक्तियां इन 2 कॉलेज में भी मिल जाएंगी, और जो बाकी 5 कॉलेज हैं उसमें जो स्टाफ की कमी है वो भी पूरी हो जाए, और वहां पर भी नई जो वेकेंट पोस्टें हैं उसके लिए भी नोटिफिकेशन निकले और उसके आधार पर वो लोग भी परमानेंट वहां पर अप्लाई कर सके। तो जम्मू कश्मीर सरकार को अब इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा कि अगर सब कुछ तय हो चुका है, कमेटी में फाइनल हो चुका है, एआरआई डिपार्टमेंट के पास अगर सर्विस रूल का पूरी फाइल पहुंच चुकी है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको अमली जामा पहनाया जाए। और ये जो लोग यहाँ पर कार्यरत हैं लगभग 3300 के करीब जो हमारे पास आंकड़ा है, हालांकि 2 कॉलेजों को बाहर निकालकर उधमपुर और बारामूला हंदवाड़ा को, जो 5 कॉलेज हैं डोडा, राजौरी, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग, यहाँ पर सर्विस रूल बनने के बाद वो लोग थोड़ी राहत की सांस लेंगे, और नए जो 2 कॉलेज हैं वहां पर भी परमानेंट नियुक्तियां होंगी। तो इंतजार कर रहे हैं ये सभी कर्मचारी कि कब सरकार इसके ऊपर उस फाइल को बाहर निकालती है, सर्विस रूल का जो है नोटिफिकेशन कब निकलती है कि ये बन गए हैं, और उसके हिसाब से ही प्रमोशनें भी इनकी होंगी।